कोफिशिएंट्स। ये टॉपिक भी अब हमें नहीं करना है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 है भाई। ये चैप्टर हमारा बड़ा ही ब्रॉड है, इसके आप कितनी भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। होती थी भाई लास्ट मेन तो अब ये आपको केवल प्रूफ को समझना है, प्रूफ के बेस पर हमें क्वेश्चन करना है। इसका प्रूफ नहीं करना है, केवल रिजल्ट याद रखना है। रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, डिलीशन नहीं है, उसके बाद कुछ भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी डिलीट नहीं होगा, इस बात पर ध्यान रखना है। एक आ गया है कि और अब ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें हम एक शेप की वॉल्यूम को चेंज करके, यानी कि एक शेप को चेंज करके दूसरी शेप में जब कन्वर्ट करते हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। इन चीजों से भी आपको बचाया गया है। नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग क्लास 10 के डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका जो है टाइम बचेगा जो आप इन पर लगा रहे हैं। इन पर आपको टाइम नहीं लगाना है, इन टॉपिक से आपको बचना है। अब ये आपके पेपर के अंदर नहीं आने वाले, ठीक है? तो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं। देखिए, केवल आपको टॉपिक्स के बारे में बता रहे हैं भाई, क्या क्या नहीं आने वाला है इस साल। फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा चैप्टर शुरू होते ही एक टॉपिक आता था हमारा, ये अब कैंसिल आउट कर दिया गया है, ये टॉपिक अब हमारा नहीं आएगा भाई। दूसरा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग डेसिमल्स। किसी भी रेशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में लिखना, अब ये भी हमें नहीं करना है, अब हमें इससे भी बच के चलना भाई। इन टॉपिक्स, इन क्वेश्चन से हमें बचना है। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के अंदर स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। ये टॉपिक भी अब हमें नहीं करना है चैप्टर नंबर 2 के अंदर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 3 है भाई। ये चैप्टर हमारा बड़ा ही ब्रॉड है, इसके आप कितनी भी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके अंदर। मेन पहले 3 टॉपिक्स होते थे, अब हमें केवल 2 ही पढ़ने इसके अंदर, ठीक है? तो क्या है इसमें? सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस, ये टॉपिक्स हमारे काट दिए गए हैं। अब जो रिड्यूसिबल इक्वेशंस होती है हमारी, वे अब हमें सॉल्व नहीं करनी है, उनसे हमें बचना है। जिसके पास पुरानी बुक्स है, नई बुक्स के अनुसार तो ऑटोमेटिक नया सिलेबस आएगा, लेकिन जो इसके पास पुरानी बुक्स हैं, अभी मार्केट में नई बुक्स नहीं आई है, ठीक है? तो पुरानी बुक से भी यदि आप पढ़ रहे हैं तो उसमें इन टॉपिक से आपको बचना है, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करें। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज आएगा, उसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। सेम फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एज इट इज आपका चैप्टर आएगा, इसमें भी कोई भी डिलीशन नहीं होगा, इसमें कुछ भी पार्ट आपका डिलीट नहीं है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 6 चैप्टर के बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 है, इसमें आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है एक्सरसाइज 7.3 है, वो आपकी अब कैंसिल आउट हो चुकी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल के क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं करने हैं। आगे देखिए, इसके बाद ट्राइंगल्स यानी कि चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6, इसमें जो भैया कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, इनके जो प्रूफ्स हैं वे आपको नहीं करने हैं। रिजल्ट आपको याद करने हैं, रिजल्ट यूज होंगे, लेकिन प्रूफ्स नहीं करने हैं, उनके प्रूफ से आपको बचना है। क्या क्या है वो देख लीजिए। इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज, द ट्राइंगल ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। Second one, the ratio of the areas of 2 similar triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. ये थ्योरम्स होती थी भाई लास्ट ईयर तक। अब ये आपको केवल प्रूफ को समझना है, प्रूफ के बेस पर हमें क्वेश्चन करना है। इसका प्रूफ नहीं करना है, केवल रिजल्ट याद रखना है, रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन ए राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर 2 साइड्स। ये आपकी भाई पाइथागोरस थ्योरम है, ये भी अब आपको नहीं करनी है।
In a right triangle, if the square on one side is equal to sum of the squares of the other two sides, the angles opposite to the first side is a right angle. ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। अब आपको ये भी नहीं करना है, केवल और केवल इनके रिजल्ट्स याद रखने हैं भाई। प्रूफ से आप लोग बच गए हैं। ज़्यादातर बच्चों को थ्योरम्स के प्रूफ से ही नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। तो अब की बार गवर्नमेंट ने आपको इस बात पर भी ध्यान दिया है कि आपको प्रूफ्स करने ही नहीं है, केवल आप रिजल्ट याद रखें और अपने क्वेश्चन को सोल्व करें। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है भाई, सर्कल्स, चैप्टर नंबर 10 है ये। सर्कल्स में जो है कोई डिलीशन नहीं है, आपका सर्कल चैप्टर एज इट इज बुक से एज इट इज आएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं सारे यूं के यूं आएंगे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है भाई, पहले 11th चैप्टर हुआ करता था ये पूरा का पूरा ही चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। पूरे के पूरे चैप्टर से कुछ नहीं आने वाला, यानी कि कंस्ट्रक्शन ही नहीं आएगा आपका 10th चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज चैप्टर नंबर 8। ये चैप्टर नंबर 8 है भाई आपका। इसमें कोई भी डिलीशन नहीं है, इसमें कुछ भी डिलीट नहीं होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी डिलीट नहीं होगा, इस बात पर ध्यान रखना है। और लास्ट में बात आ रही है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये दोनों के दोनों टॉपिक्स एक ही चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 8 के अंदर, ठीक है। और इसमें इस वाले पार्ट में जो डिलीट हुआ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि जहां दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो क्वेश्चंस अब आपके नहीं आएंगे। ये एक लॉजिक होता था जहां पर यदि दो एंगल्स का सम 90 हो जाए तो उसके बेस पर एक हमारा फॉर्मूला बनता था, अब वो आपका नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 9 भाई, चैप्टर नंबर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इसमें भी कोई डिलीशन नहीं है, पूरा का पूरा हाइट एंड डिस्टेंस आपका एज इट इज आएगा। या फिर आप इसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी बोल सकते हो, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री सीखी है उसी की एप्लीकेशन होती है ये, ठीक है। उसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जो पहले चैप्टर नंबर 12 होता था अब शायद चैप्टर नंबर 11 है ये, ठीक है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें कोई डिलीशन नहीं है भाई, पूरा का पूरा चैप्टर आपका एज इट इज आएगा। दो ही फॉर्मूले इसके अंदर, उस दोनों के दोनों फॉर्मूले के ऊपर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, अब के हिसाब से भाई चैप्टर नंबर 12, पहले के हिसाब से चैप्टर नंबर 13। जिसके पास जैसी बुक्स हो उसके अनुसार अपना देख लेना। इसमें जो है भाई फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता था बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये आपका सिलेबस से कट कर दिया गया है, अब फ्रस्टम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। और प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कन्वर्टिंग वन टाइप ऑफ मेटेलिक सॉलिड इनटू अनदर एंड अदर मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर जो बात बताई गई है इसमें यह कहा गया है कि अब ऐसे भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे जिसमें हम एक शेप की वॉल्यूम को चेंज करके, यानी कि एक शेप को चेंज करके दूसरी शेप में जब कन्वर्ट करते हैं, तो अब ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। इन चीज़ों से भी आपको बचाया गया है, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही ईजी कर दिया गया है। प्रॉब्लम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स आर टेकन, दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से ज़्यादा, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस, शेप्स का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, उससे ज़्यादा का कॉम्बिनेशन आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये भी एक पॉजिटिव खबर है भाई। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 13 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। इसमें जो है आपका स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन, मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले होते थे, जिसमें से एक डायरेक्ट मेथड होगा, एक अज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड अब आपको नहीं पढ़ना है, ये भी आपका कट कर दिया गया है, ये भी अब आपका नहीं आएगा भाई, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट हमारा बनता है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में दे दिया जाए और उसको ग्राफ बनाना, यानी कि मोर देन और लेस देन वाले जो ओजिव्स होते हैं वो अब हमारे एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। और जो लास्ट है भाई हमारा चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी,
प्रोबेबिलिटी में किसी भी प्रकार का कोई भी डिलीशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी आपकी एज इट इज आएगी। ठीक है, और इस प्रकार हमारी जो है मैथ की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ये टॉपिक्स नहीं करने हैं, इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं वे आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको एक एक टॉपिक अच्छे तरीके से कराया जाएगा, बुक एनसीईआरटी लेवल पर भी और साथ के साथ एडवांस लेवल पर भी। ठीक है भाई, नमस्कार, जय श्री राम।